हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में सभी भावों में कैसा प्रभाव देंगे, इस बारे में जानेंगे। ज्योतिष में शुक्र ग्रह एक विशेष ग्रह माना जाता है, क्योंकि जो शुक्र होता है वो भौतिक सुखों का, सभी प्रकार के सुखों का और जीवन में भोग विलास का कारक ग्रह होता है। मतलब कि किसी भी प्रकार का भौतिक सुख हो, चाहे वाहन का, घर का, पत्नी का, सभी मतलब पैसों का, किसी भी प्रकार का सुख हो तो जीवन में उसको हम शुक्र से ही देखते हैं। इसलिए जो शुक्र होता है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए बन जाता है। और जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है, दुखी रहता है और हर प्रकार की समस्या उसके जीवन में आती रहती है। लेकिन जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छा होता है, बली होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को सुखी पूर्ण से जीता है। सभी जो भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तु हैं उसको प्राप्त होती हैं और उसका जीवन जो होता है वो आनंदमय होता है। धन भी उसके पास पर्याप्त मात्रा में होता है। शुक्र के बारे में एक खासियत और होती है कि शुक्र से एक राजयोग बनता है जिसको हम मालव्य राजयोग कहते हैं। और एक खास बात यह है शुक्र ग्रह की कि ये मालव्य राजयोग 12 लग्नों में बनता है। क्योंकि देखिए, शुक्र सभी के लिए परम आवश्यक तत्व है। शुक्र एक ऐसा तत्व है जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए ये 12 लग्नों में बराबर बनता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि जैसे धनु लगन है, धनु लगन में सस महापुरुष राजयोग नहीं बनता है। इसी प्रकार मकर और कुंभ लगन में हंस महापुरुष राजयोग नहीं बनता है। लेकिन शुक्र द्वारा बनने वाला मालव्य राजयोग सभी लग्नों में बनता है। तो ये इस बात का सूचक है कि शुक्र ग्रह सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में आपको किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं। आपकी कुंडली में शुक्र कौन से भाव में बैठे हैं, किस प्रकार का प्रभाव आपको दे रहे हैं, ये आप जान सकते हैं। ज्योतिष में शुक्र को वृषभ और तुला राशि का स्वामी कहा गया है। और मीन राशि में जो शुक्र होते हैं वो उच्च के होते हैं। और जो कन्या राशि होती है, कन्या राशि में शुक्र नीच राशि में होते हैं। ये कुछ बेसिक ज्योतिषीय जानकारी शुक्र के बारे में है। अब हम बात करते हैं शुक्र के 12 भाव में प्रभाव को लेकर। शुक्र किस भाव में कैसा प्रभाव देंगे ये जानते हैं। बात करते हैं पहले भाव के लिए। जब भी कुंडली में शुक्र पहले भाव में होते हैं तो ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे। जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र पहले भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति को आकर्षक बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति विपरीत के द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जाता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, मतलब उसकी जो आयु होती है बहुत लंबी होती है, अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति सुलझे विचारों वाला होता है, उसके जीवन में बहुत उलझन नहीं होती है विचारों को लेकर। ऐसा व्यक्ति शीघ्र आकर्षित हो भी जाता है और शीघ्र ही आकर्षित दूसरों को कर भी लेता है। मतलब दोनों ही प्रकार की जो क्वालिटी होती हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। ऐसा व्यक्ति खुश रहने का मिजाजी होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति खुश रहता है अपने जीवन में। उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो जीवन होता है वो खुश रहने वाला होता है, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण ऐसा व्यक्ति होता है। और जीवन में बहुत अधिक जो लग्जरी सुख हैं, लग्जरी वस्तु हैं, महंगी वस्तुएं हैं, उनके प्रति अभिलाषा जीवन में बनी रहती है। तो यहाँ पर देखिए, शुक्र जो है वो बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले ग्रह बनते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में हो। यहाँ पर बैठे शुक्र व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि शुक्र का मतलब होता है भोग, भौतिक सुख सुविधाएं, जीवन में ऐशो आराम, ऐश्वर्य। और जब व्यक्ति के व्यक्तित्व से ही ये जुड़ जाता है तो व्यक्ति जीवन में ऐशो आराम पसंद करने वाला होता है, सुख सुविधाएं पसंद करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान भी होता है, ज्ञानी भी होता है, बहुत लंबी चीज़ों को एकदम भांप लेता है। बहुत अच्छा क्वालिटी का ऐसा व्यक्ति कलाकार भी हो सकता है, अच्छा क्वालिटी का व्यक्ति टीचर भी हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति होती है शुक्र की, जब शुक्र यहाँ पर बैठे हों। अगर शुक्र पर यहाँ पर बैठे शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ जाए या राहु साथ में हो तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र भी खराब हो सकता है। चरित्र को लेकर ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्या आ सकती है, वैवाहिक जीवन में भी समस्या आ सकती है। व्यक्ति के प्रेम संबंध भी असफल हो सकते हैं जब यहाँ पर शुक्र पीड़ित हो। और ऐसे व्यक्ति के अनेक प्रेम संबंध भी होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति शुक्र पहले भाव में देते हैं। अब बात करते हैं शुक्र जब दूसरे भाव में होते हैं।
जब शुक्र दूसरे भाव में होते हैं, देखिए दूसरे भाव में जो काल पुरुष की जो राशि पड़ती है वो, जैसे यहाँ 1 नंबर आएगा तो यहाँ पर 2 नंबर आएगा, तो 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि है और यहाँ पर ये खुद की राशि में ही आ जाते हैं, मतलब काल पुरुष के अनुसार ये खुद की राशि में आते हैं। तो दूसरे भाव में भी जो शुक्र होते हैं वो श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली स्थिति में होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी आंखों वाला होता है, मधुर भाषा बोलने वाला होता है, मधुर वाणी वाला होता है और वाणी के कारण अपने बहुत सारे काम निकाल लेता है, वाणी के कारण जीवन में धन भी कमाता है। ऐसा व्यक्ति भी विपरीत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और ऐसा व्यक्ति भोग विलास में लिप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति खर्चीली आदत वाला होता है। मतलब यहाँ पर बैठा व्यक्ति, देखिए शुक्र दूसरे भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को परिवार का सुख मिलता है। दूसरा भाव परिवार का होता है, परिवार का सुख यहाँ पर 100% मिलता है। धन की कमी ऐसे व्यक्ति के जीवन में नहीं होती है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। अगर दूसरे भाव में बैठे शुक्र पर गुरु का प्रभाव हो, गुरु साथ में हो या गुरु दृष्टि डालते हो, तो ऐसा व्यक्ति अध्यापक हो सकता है और जीवन में उन्नति करने वाला हो सकता है। तो यहाँ पर बैठे जो शुक्र होते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं शुक्र के तीसरे भाव में प्रभाव को। तीसरा भाव व्यक्ति के छोटे भाव, मतलब किसी भी कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, व्यक्ति के प्रयासों का होता है, पराक्रम का होता है, साहस का होता है, इन सब चीज़ों का होता है। तीसरे भाव में वैसे ज्योतिष के आधार पर कहें तो यहाँ पर पापक ग्रह श्रेष्ठ फल देते हैं, लेकिन जो जैसे शुक्र है और गुरु है ये नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं और ये कुंडली में कहीं भी बैठे हैं तो ये अच्छा प्रभाव देते हैं। तो इस प्रकार तीसरे भाव में बैठने से शुक्र के ऐसा व्यक्ति बदलते वातावरण के प्रति संवेदनशील होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी इस बात का आभास हो जाता है कि इस प्रकार की हवा मतलब इस प्रकार का काम कब होगा, किस प्रकार की स्थिति कैसी कब आएगी, और उनके प्रति ऐसा व्यक्ति संवेदनशील रहता है। मतलब ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत चौकन्ना टाइप का रहता है, बहुत संभल कर जिंदगी जीने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति देखिए प्रभावित करने वाली मतलब बातचीत करता है, जो उसका व्यवहार होता है, बोलने का तरीका होता है वो बहुत श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर देता है। वैवाहिक सुख में ऐसे व्यक्ति को कम सुख मिलता है, विवाह में असंतोष की स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है। शुक्र तीसरे में हो तो ऐसे व्यक्ति की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब उसकी लेखन क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेखन कला सुंदर होती है। ऐसे व्यक्ति घूमने का बहुत शौकीन होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में घूमने का बहुत मौके मिलते हैं। धार्मिक यात्रा भी ऐसा व्यक्ति करता है। शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ भी ऐसा व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनकी कुंडली में तीसरे में शुक्र होते हैं उनके में पाया गया है कि वो शासन प्रशासन से जुड़कर सरकारी नौकरी या इस प्रकार के कार्य में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो तीसरा, 7वां और 11वां भाव होता है ये काम भाव होते हैं, मतलब काम त्रिकोण। ये जो त्रिकोण होता है ये काम त्रिकोण होता है और ये काम त्रिकोण का मतलब ये है कि शुक्र जब काम त्रिकोण में ही बैठते हैं, मतलब तीसरे में, 7वें में, 11वें में, तो ये व्यक्ति को बहुत अधिक कामी बना देते हैं। उनके मन में विचार इस प्रकार के बहुत अधिक आते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति ऐसे विचारों से परेशान रहता है। इस प्रकार की स्थिति ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। मुख्य रूप से तीसरे भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा बनाता है और व्यक्ति को जीवन में सभी सुख देता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में। जब कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में होता है तो किस प्रकार की स्थिति जीवन में देखने को मिलती है। देखिए चतुर्थ भाव जो होता है व्यक्ति के जीवन की सुख सुविधाओं का होता है, व्यक्ति के घर का होता है, व्यक्ति की माता का होता है, व्यक्ति के लिए जो जनता है, जनता का भाव होता है, उसके आसपास के समाज में लोग उस पर कैसा विश्वास करते हैं, कैसा उसको देखते हैं, ये भाव बताता है। जैसे शुक्र है तो बताएंगे कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, कलात्मक है, बहुत अच्छा टैलेंटेड है। जैसे मंगल होगा तो कहेंगे दबंग है, लड़ने वाला है। शनि हो गए तो कहेंगे बहुत सोचने वाला है, कम बोलने वाला है। इस प्रकार की छवि, आपकी छवि किस प्रकार की छवि है समाज में, वो भी चतुर्थ भाव ही बताता है। यहाँ पर बैठा जो शुक्र है व्यक्ति को सुख साधन से पूर्ण करता है, उसका जीवन ऐसो आराम से जीने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सफल होता है जीवन में। सफल का मतलब है कि उसके पास सुख सुविधाओं की सभी चीज़ें होती हैं और व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान का जीवन जीता है। संगीत में ऐसा व्यक्ति निपुण होता है, संगीत में ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति की जो भावनाएं है वो बहुत स्थिर होती है, मतलब अस्थिर भावना वाला नहीं होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो व्यक्ति के मन का होता है। और यहाँ पर मन पर जब शुक्र बैठते हैं तो क्योंकि शुक्र विद्वान भी हैं, शुक्र गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्र को कहा गया है, तो यहाँ पर बैठकर ये मन की जो स्थिरता है, भावनाओं की जो स्थिरता है उसको भी संतुलित करते हैं।
तो चतुर्थ भाव में जो शुक्र होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर ये कारक होते हैं, विशिष्ट कारक यहाँ पर ये होते हैं। ऐसे व्यक्ति को पत्नी का सुख मिलता है, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में माता का सुख भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, माता का सुख भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। और ऐसे व्यक्ति सभी के प्रति एक अच्छे विचार रखने वाला होता है, मतलब किसी के प्रति जलन ईर्ष्या रखने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर जो शुक्र होते हैं बहुत श्रेष्ठ और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह होते हैं। और जिसकी कुंडली में चतुर्थ में शुक्र होते हैं उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वहाँ पर भी बहुत अधिक आनंद का मतलब अनुभव होता है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा स्थान उसका होता है, कार्य क्षेत्र की जो स्थिति है वो भी अच्छी होती है। अब बात करते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में शुक्र किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। देखिए, पंचम भाव व्यक्ति के संतान का होता है, व्यक्ति के प्यार का होता है, व्यक्ति की शिक्षा का होता है, और व्यक्ति के जीवन में जो उसकी बुद्धि होती है, उसके जीवन में जो बुद्धि से अनुसार बुद्धि के निर्भर होकर वो जो रिजल्ट उसको मिलते हैं या डिसीजन लेता है, वो सब पंचम भाव से ही देखे जाते हैं। पंचम भाव कुंडली का बहुत अधिक महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के ज्ञान का भाव होता है, और व्यक्ति अपने अनुभव अपने ज्ञान के आधार पर ही जीवन में निर्णय लेता रहता है। तो ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। और जब यहाँ शुक्र ग्रह बैठते हैं तो किस प्रकार की स्थिति का निर्माण करते हैं। ऐसा व्यक्ति पहली बात तो विद्वान होता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, और बहुत अधिक स्थितियों को समझने वाला, मतलब एक समय में बहुत अधिक स्थितियों को समझने वाला होता है, विद्वान होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति सट्टेबाजी का भी शौकीन होता है, जुआ लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट में भी ऐसा व्यक्ति बहुत इंटरेस्ट रखता है, और अगर उनमें जाता है तो उनसे धन भी बहुत कमाता है। अधिक कन्या संतान वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रसिद्ध होने की जो चाह होती है वो बहुत अधिक होती है, वो चाहता है कि वो बहुत कम उम्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाए, इस प्रकार की स्थिति उसके मन की होती है। और ऐसा व्यक्ति यात्राओं का भी बहुत अधिक शौकीन होता है, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन लाभ आजीवन होता रहता है, धन लाभ की कमी नहीं होती है, धन की कमी नहीं होती है, ज्ञान की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भी बहुत तेज होती है, और ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक और टाइप किस्म का आदमी होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि कब कहाँ क्या कहना है, कब कहाँ क्या करना है। इस प्रकार की जो विद्वान की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। तो शुक्र पंचम भाव में हो तो ये बहुत श्रेष्ठ होता है। अगर यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी पड़ जाए तो ये अपने आप में बहुत बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में होता है। अब बात करते हैं छठे भाव की, कि छठे भाव में जो शुक्र होते हैं वो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। देखिए, छठा भाव जो होता है व्यक्ति के रोग रिपु ऋण का होता है, व्यक्ति के शत्रुओं का होता है, व्यक्ति के कोर्ट कचहरी के मामलों का होता है। मतलब किसी भी प्रकार से अच्छा भाव छठा भाव नहीं होता है सिवाय धन के। धन यहाँ पर हो सकता है अच्छा होता है, लेकिन जो दूसरे फैक्टर हैं वो छठे भाव से रिलेटेड अच्छे नहीं होते हैं। तो जब छठे भाव में शुक्र होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास धन अच्छा होता है, धन की मात्रा अच्छी होती है, चाहे नीच राशि में भी हो, धन ऐसे व्यक्ति के पास जरूर होता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के प्रति बदले की भावना नहीं रखता है, और शत्रुओं पर वार भी नहीं करता है, शत्रुओं पर लड़ने की चाह भी ऐसे व्यक्ति की नहीं होती है। छठे भाव में शुक्र हो और शुक्र पर शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, या शनि राहु साथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति जुआ शराब के नशों में भी जा सकता है, मतलब नशा ऐसा व्यक्ति कर सकता है, गलत आदतों में लिप्त ऐसा व्यक्ति हो सकता है, चरित्र की समस्या भी ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को किडनी में पथरी या किडनी से संबंधित समस्याएं जीवन में देखने को मिलती हैं जब यहाँ पर शुक्र पीड़ित होता है। अगर व्यक्ति का लग्न कमजोर हो और शुक्र छठे में हो तो ऐसे व्यक्ति विपरीत द्वारा पसंद भी नहीं किया जाता है, मतलब उसके जीवन में जो प्यार की स्थिति या रिश्तों की स्थिति होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। मतलब शुक्र यहाँ पर कुल मिलाकर कोई विशेष लाभ नहीं देते हैं, धन के अलावा कोई विशेष जीवन में लाभ सुख देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कुंडली में सप्तम भाव की। देखिए, सप्तम भाव में जब शुक्र होते हैं तो किस प्रकार की स्थिति का निर्माण करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव व्यक्ति की साझेदारी का होता है, व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का होता है, दाम्पत्य सुख का होता है, और लगन के ठीक सामने होता है, तो सप्तम भाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। और सप्तम भाव का मतलब काल पुरुष के अनुसार ये 7 नंबर की राशि होती है, और 7 नंबर यहाँ पर जो शुक्र होते हैं वो खुद की राशि में आते हैं, तो यहाँ पर शुक्र अच्छा रिजल्ट देते हैं। पहली बात तो यहाँ जिसकी भी कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र होते हैं और पीड़ित ना हो तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो बहुत सुंदर होती है, दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सुंदर होती है, विभिन्न कलाओं में निपुण होती है, मतलब मल्टी टैलेंटेड होती है, अलग अलग जो टैलेंट हैं, अलग अलग जो काम है वो उनसे आते हैं, इस प्रकार की स्थिति जीवन में होती है। ऐसे व्यक्ति अगर शुक्र से संबंधित बिजनेस करे तो भी जीवन में सफल होता है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक दायरा भी बहुत अच्छा होता है, समाज में अच्छी सम्मान ऐसे व्यक्ति का होता है। तो शुक्र में
सप्तम में बैठकर व्यक्ति के सामाजिक जीवन को अच्छा बनाते हैं, व्यक्ति को विद्वान बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं और व्यक्ति का जो जीवन है वो भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बनाते हैं। तो शुक्र यहाँ पर बैठकर अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर पीड़ित हैं तो फिर व्यक्ति को चरित्र की समस्या रहती है, व्यक्ति चरित्रहीन हो सकता है और चरित्र से संबंधित जीवन में व्यक्ति का अपमान भी हो सकता है, आसपास के समाज से व्यक्ति अपमानित भी हो सकता है। ये भी यहाँ पर ये इस बात की सूचना देते हैं। धन के मामले में यहाँ पर ये श्रेष्ठ है, धन के मामले में अच्छे होते हैं। तो शुक्र की स्थिति सप्तम भाव में इन स्थितियों का निर्माण करती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। शुक्र अष्टम भाव में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। देखिए, अष्टम भाव जो होता है वो व्यक्ति के आयु का होता है, व्यक्ति की मृत्यु का होता है, व्यक्ति के जीवन में चोट चपेट, घटनाएं, दुर्घटनाएं, हॉस्पिटल, इन सब का होता है। मतलब अष्टम भाव किसी भी रूप में अच्छा नहीं होता है सिवाय आयु के। देखिए, अष्टम भाव में बैठा कोई भी ग्रह दूसरे भाव को देखता है, मतलब धन के मामले में यहाँ कोई भी ग्रह बैठे अच्छा होता है, दूसरे भाव को देखता है तो धन की स्थिति को अच्छा करता है। धन के मामले में अच्छा है और आयु के मामले में यहाँ पर अच्छा होता है। अदरवाइज जो अष्टम में शुक्र होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। प्रेम संबंधों में ऐसे व्यक्ति सफल नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति की पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के जो संतान होती है, संतान से संबंधित समस्या से व्यक्ति को रहती है, ऐसे व्यक्ति के विवाह में भी देरी होती है और ऐसे व्यक्ति के ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को विवाह में फाइनेंस का लाभ अच्छा होता है, मतलब धन लाभ होता है विवाह में। इस प्रकार की स्थिति होती है। अष्टम में जब शुक्र होता है तो व्यक्ति के छुपे हुए जो कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो छुप छुप कर चलाए जाते हैं समाज में, उस प्रकार की स्थिति भी अष्टम भाव का शुक्र देता है जीवन में। मतलब गुप्त रिश्ते देता है, गुप्त रिलेशन ऐसे व्यक्ति के चलते रहते हैं। अगर लगने से मजबूत हैं तो व्यक्ति का सम्मान भी बना रहता है, सम्मान कहीं नहीं जाता है। लेकिन अगर अष्टम का प्रभाव शुक्र में, मतलब शुक्र का प्रभाव अष्टम में है और नवमास में भी अगर अष्टम में ही है तो फिर ये व्यक्ति के जीवन में गुप्त रिश्तों को भी दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में गुप्त रिश्ते भी हो सकते हैं। और शुक्र यहाँ पर पीड़ित हैं तो गुप्त अंगों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, गुप्त अंगों से संबंधित व्यक्ति के जीवन में समस्या प्रॉब्लम रहती है। अष्टम में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति के अगर कोई कानूनी मुकदमा है, कोई भी कानूनी स्थिति है, कानून से संबंधित या कोर्ट केस से संबंधित, तो उसमें व्यक्ति की हार होती है, जीतना बहुत मुश्किल होता है। अगर छठे भाव में पाप ग्रह हो तो व्यक्ति जीत सकता है, अगर छठे भाव में पाप ग्रह नहीं हो और शुक्र अष्टम में हो और कोर्ट केस की स्थिति बनती है जीवन में तो व्यक्ति उसमें हार जाता है। अब बात करते हैं नवम भाव में। नवम भाव देखिए भाग्य भाव होता है, किस्मत का भाव होता है और धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है। शुक्र जब यहाँ पर बैठते हैं तो इस भाव की स्थिति को अच्छा बना देते हैं, इस भाव को बली बना देते हैं और यहाँ पर बैठकर तीसरे भाव को देखते हैं। तो शुक्र नवम में हो तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है, जीवन में महिला पक्ष से अधिक उसको सुख मिलता है, महिला पक्ष से अधिक सहायता मिलती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक खुशी होती है उसमें देरी होती है, मतलब विवाह में ऐसे व्यक्ति की देरी होती है। ऐसे व्यक्ति शासन से सम्मानित भी होता है, धार्मिक यात्राएं भी करता है और विदेश यात्राएं भी ऐसा व्यक्ति करता है। मतलब नवम भाव में शुक्र कुल मिलाकर अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं। व्यक्ति का भाग्य उसका सपोर्ट करता है जब भी व्यक्ति को भाग्य की जरूरत पड़ती है। पिता का भी सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। अगर शुक्र पीड़ित नहीं है या पाप ग्रह नवम भाव में नहीं है तो फिर मिलता है। अगर पाप ग्रह हो या पीड़ित हो तो फिर व्यक्ति के जीवन में मिलने में समस्या रहती है, मिलने में दुख होता है। कुल मिलाकर नवम भाव में शुक्र होते हैं, ये अपने आप में श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति बहुत धनी होता है, अच्छा होता है, मान सम्मान का जीवन जीने वाला होता है और व्यक्ति को धार्मिक और भौतिक जो जीवन होता है उसमें बैलेंस बनाकर ऐसे व्यक्ति चलता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बैठकर शुक्र अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं कुंडली में दसम भाव में। दसम भाव में शुक्र कैसा प्रभाव देते हैं। दसम भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि देखिए दसम भाव में जो मतलब दसम भाव में कोई भी ग्रह है उसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर रहता है। तो जब शुक्र का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर रहता है तो ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति ललायत रहता है। ऐसे व्यक्ति देखिए दसवां भाव कर्म का भाव होता है, दसवां भाव कर्म का भाव होता है, राज्य सम्मान का भाव होता है, राज्य कृपा का भाव होता है। और जब शुक्र दसम में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति देखिए कामी प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति के देखिए कर्म में ही शुक्र का प्रभाव जुड़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मतलब चरित्र की समस्या देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे व्यक्ति इन कार्यों में ज़्यादा लिप्त रहते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अलग ही रूप से ललायत रहता है, उसके लिए सही गलत रास्ते भी कभी कभी नहीं देखता है और गलत रास्तों पर चलकर भी अपने जीवन में पहचान बनाने के लिए
प्रयास करता है, लेकिन पहचान बनाने के लिए उसके जीवन में एक अलग ही महत्वाकांक्षा बनती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं, धन, भौतिक सुख, सभी प्रकार की स्थितियां बनती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति रिश्तों के मामले में थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। रिश्ते निभाने के मामले में रिश्ते की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति के जीवन में हो सकती है। शुक्र 10वें भाव में बैठकर कोई विशेष अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, औसत प्रभाव मिलता है, जीवन में ठीक ठाक स्थिति होती है। कोई विशेष रिजल्ट मिले, विशेष अच्छा प्रभाव शुक्र दशम में नहीं देते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव में शुक्र की। तो एकादश भाव व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का होता है, व्यक्ति के जीवन में लाभ को होता है, मतलब जो उसके जीवन में इनकम होती है, लाभ होता है, वो होता है। उसके जीवन में व्यक्ति कितना फेमस होगा, कितना प्रसिद्ध होगा, ये 11 भाव से पता चलता है। व्यक्ति को बड़े भाई का सुख मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ये भी 11 भाव से ही देखा जाता है। और व्यक्ति के जीवन में व्यापार की स्थिति कैसी रहती है, कैसी नहीं रहती है, ये भी सब 11 भाव से ही पता लगता है। मुख्य रूप से जो 11 भाव होता है वो व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का होता है और व्यक्ति के आय का होता है। तो शुक्र यहाँ बैठकर व्यक्ति की आय को बढ़ा देते हैं, व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति को बहुत अच्छा बना देते हैं। व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहती है, व्यक्ति हर प्रकार से सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहता है। शुक्र 11वें में हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में स्त्रियों से लाभ होता है, ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध होता है और नाटक संगीत में निपुण होता है। नाटक संगीत या कलाकारी के काम से, फिल्मी के काम से, किसी भी प्रकार के मतलब जो शुक्र से जुड़े हुए काम है, जैसे नाटक, कला, फिल्म, किसी भी प्रकार से एक्टिंग का काम, उसमें बहुत अच्छी धन कमाने की स्थिति यहाँ पर बनाता है। सामाजिक रूप से अच्छी छवि ऐसे व्यक्ति की होती है। तो शुक्र यहाँ पर बैठकर अच्छा रिजल्ट देते हैं और व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से 25 से 28 उम्र में विशेष भाग्योदय ऐसे व्यक्ति का होता है और विवाह के बाद विशेष भाग्योदय होता है, मतलब विवाह जब हो जाता है व्यक्ति का और शुक्र 11 भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में धन आगमन के रास्ते या धन की स्थिति की जो है वो बहुत श्रेष्ठ हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो शुक्र भी यहाँ बैठकर अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में रहते हैं। अब बात करते हैं शुक्र के 12वें भाव में। देखिए शुक्र का 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक यहाँ पर माने जाते हैं। चतुर्थ में और 12वें भाव में यहाँ पर 2 भाव ऐसे भाव होते हैं जिनमें जो शुक्र होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, स्पेशल होते हैं। यहाँ पर देखिए जो ऐसे व्यक्ति की एक समस्या होती है, उसकी जो दृष्टि होती है, मतलब उसकी जो आंखों की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को जीवन में हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक समस्या होती है, ऐसे व्यक्ति सिद्धांतहीन हो सकता है। मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति, देखिए ऐसा व्यक्ति जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है, सौभाग्यशाली होता है, धन होता है, सुख सुविधाएं होती हैं, वो सब होता है। लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी व्यक्ति को लगती है, सुख सुविधाओं से मतलब, भौतिक सुख से मतलब, तो उसके लिए व्यक्ति सिद्धांतहीन भी हो सकता है। उसके लिए व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वह सिद्धांतों पर चले। व्यक्ति के लिए जरूरी यही है कि उसके जीवन में धन हो, सुख सुविधाएं हो, भौतिक सुख हो और उसका जो भी इच्छाएं हैं जीवन में सभी पूरी हों। विशेष रूप से जो उसकी निजी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हों, ये व्यक्ति के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है 12वें घर शुक्र में बैठे व्यक्ति के लिए। ऐसे व्यक्ति की जो मतलब जो बुढ़ापा होता है वो भी श्रेष्ठ बीतता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती है, मतलब शांति प्रिय मृत्यु ऐसे व्यक्ति की होती है। लेकिन समस्या ये होती है ऐसे व्यक्ति सिद्धांतहीन होता है। अदरवाइज शुक्र 12वें भाव में श्रेष्ठ होता है, अच्छा रिजल्ट देता है। विशेष रूप से भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में अच्छा रिजल्ट होता है। आध्यात्मिकता के मामले से या धार्मिकता के मामले से कोई विशेष अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं या बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। नैतिकता के मामले में सिर्फ भौतिक सुख, धन, संपदा, इन मामलों में अगर देखा जाए तो शुक्र यहाँ पर श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं, बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। इस प्रकार हमने शुक्र का प्रभाव 12 भावों में किस प्रकार का हो मिलता है कुंडली में, अगर 12 भाव में से किसी भाव में हो तो शुक्र का प्रभाव कैसा मिलता है, ये आज की वीडियो में जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट कर जान सकते हैं, कमेंट उसके लिए कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।